पानी पिला दिया आपने। और नाम क्या है तेरा? सब कुछ बताऊंगा गुरुदेव कि क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला हूँ और किस वास्ते में कहाँ के लिए जा रहा हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा। आप सुने मेरी बात। प्रांत शरे गुजरात में प्रेम नगर एक ग्राम, और पुत्र एक पत्नी मेरी, सरताज हमारा नाम। फाकों की नौबत आ गई तब नौकरी को चलना पड़ा, और बदनसीबी यह मेरी कि गर्क में बेड़ा खड़ा। मुसीबत का मारा हूँ गुरुदेव, गुजरात प्रांत से चलकर यहाँ तक आ गया। जय हो कमरु कमच्छा वाली तेरी जय हो। मालूम है मुझे गुजरात प्रांत में अकाल पड़ा हुआ है, भूखमरी चल रही है, मुझे सब मालूम है। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्हीं का पेट पालने के लिए मैं अपना वतन छोड़कर यहाँ तक आ गया। तो कहाँ के लिए जा रहे हो, बतलाइए। कि मैं अपना वतन छोड़कर कहाँ के लिए निकला हूँ वो मैं आपसे बता रहा हूँ, सुनिए गुरुदेव। नाम मैंने सुना खूब उज्जैन का, रास्ता उसका मुनिवर जी दीजिए बता। आपकी जब शरण में हूँ मैं आ गया, आपकी जब शरण में हूँ मैं आ गया। शुक्रिया मुझ पे कर दीजिए अपनी अता। मैं कहीं और नहीं, उज्जैन नगर महाराज इंद्रेश के। उसका नाम मत लेना, मेरा जानी दुश्मन है महाराज इंद्रेश। गुरुदेव, महाराज इंद्रेश आपका जानी दुश्मन है और मैं महाराज के दरबार ही जा रहा हूँ गुरुदेव, तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अब तो तेरी मैं मदद अवश्य करूंगा, बहुत मदद करूंगा मैं तेरी, लेकिन उसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है बताएं, अवश्य हम करेंगे। उज्जैन राज्य के अंदर राज दरबार में मेरी पारस मणि है। हाँ, हमारे पास से धोखे से महाराज इंद्रेश लेके गए हैं, वो पारस मणि लाके मुझे दो, ये काम तुम मेरे लिए करोगे। गुरुदेव, एक बात से मैं असमंजस में पड़ रहा हूँ गुरुदेव। बोलो। कि महाराज आपकी पारस मणि ले जाकर अपने राज भवन में रख दिए होंगे और आपकी कृपा से हमें नौकरी उज्जैन राज्य में कहीं भी मिल जाएगी, तो फिर आपकी पारस मणि में राज भवन से कैसे ला पाऊंगा गुरुदेव? घबराओ नहीं, कहीं और नहीं लगेगी, आए आपकी नौकरी राज दरबार में ही लगेगी। इस गरीब की नौकरी राज दरबार में मेरे? हाँ, वो भी एक सेना नायक के, क्योंकि वहां पे सेना नायक का सीट खाली है और वो नौकरी तुम्हें मिलेगी। और जैसे ही सेनापति बन जाओगे, वो मणि मेरे पास पहुंचाने का काम मेरे लिए करोगे। गुरुदेव, मौके का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पारस मणि कहाँ रखी होगी उसके बारे में जल्दबाजी में नहीं जान पाऊंगा। और रही बात कि आपकी कृपा से हमें अगर दरबार में सेना नायक का पद मिल गया, तो गुरुदेव आपके समक्ष मैं जुबान दे रहा हूँ और आपके चरणों की सौगंध खा रहा हूँ गुरुदेव, कि एक ना एक दिन हम आपकी पारस मणि लाकर आपके हवाले जरूर करेंगे गुरुदेव। यह आपको मैं जुबान दे रहा हूँ। और गुरुदेव, काफी देर से मैं कुटिया के दाएं बाएं भटक रहा हूँ, लेकिन रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से किधर जाऊँ। नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारे गुरु का श्राप है कि मेरी कुटिया के पास जो कोई आता है वो भ्रमित हो जाता है, उसे रास्ता नजर नहीं आता। उज्जैन जाने का रास्ता किस तरफ से आप बताएं हमें? हम तुम्हें बतलाएंगे, रास्ता तो इस साइड से है, हम तुम्हें सब कुछ बतलाते हैं कि 20 कोस
दक्षिण दिशा है चंदन का बाग, वही नगर उज्जैन है निस दिन जले चिराग। यहाँ से 20 मील जाने के बाद चंदन बाग है, और जैसे ही चंदन बाग पहुंचोगे तो सतखंडे पे एक दीपक जलता हुआ नजर आएगा। महाराज के राजभवन में चिराग जला करता है। हाँ, और उसी के सहारे मैं दरबार तक पहुंच जाओ। आशीर्वाद दीजिए हमें, मैं जा रहा हूँ और महाराज तक पहुंच जाऊंगा। और आपका आशीर्वाद अगर सत्य हुआ तो हमें वहां नौकरी जरूर मिलेगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओ जय हो गुरु शिवाली कमल कम चाय वाली, तेरी जय हो, तेरी जय हो। अब इस नौजवान की हमें मदद करनी चाहिए। चलते हैं, देखते हैं कि इसे कोई संकट या कोई दिक्कत तो नहीं आती। हम चलते हैं। हम अपना भेष एक सेठ का बना कर आ गए हैं। क्यों नहीं मारा? अब प्रजा ये नहीं पहचान पाएगी कि सम्राट इंद्रेश है और आप उनके महामंत्री भवानी सिंह हैं। कोई नहीं पहचान पाया। अरे भोंदू कहाँ चला गया? बंधुआ, महाराज, अरे क्या तूने भेष बना लिया? आपे तो कहने भेष बना के प्रजा भ्रमण में चले के है। हाँ, बहुत सही। इतना बढ़िया भेष बना ले क्या? क्या पहचान न पा? अरे कोई नहीं पहचान पाएगा। और ये सब क्या पहन रखा है? धोती आए का करी, धरे धरे बेकार हो जाती रहे। बोलो, भेष तो बदल लिया। हाँ मां। लेकिन अगर कोई रास्ते में पूछ पड़ा, क्यों सेठ जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, जा कहाँ को रहे हैं, तो क्या बतलाओगे? हाँ मुल्ला तो मुल्ला? अरे मुल्ला भाई, देखो साफ बात है, मैंने महाराज? तो अपना नाम ढूंढ लिया है। आप अपन नाम ढूंढ रहे हैं? हाँ। का नाम आप ढूंढे हैं आप? अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्यों सेठ जी तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं साफ साफ बतला दूंगा हाँ। कि हमारा नाम है सेठ राम मनोहर लोहिया। ओहो, बहुत बढ़िया नाम। सेठ राम मनोहर लोहिया, हमारे पास बहुत बड़ा लोहे का कारखाना है। बहुत बड़ा कारखाना। और हाँ, अरे मैंने तो पहले ही सोच लिया है। क्या सोचा है? अरे मैंने भी सोच लिया। कोई मुझसे पूछेगा तो हम भी बता देंगे, हमारा नाम सेठ बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले। अरे कितना प्यारा नाम सोच रखा है। आयुर्वेदिक दवाओं के विक्रेता। और तो मिस्टर, तुमसे अगर कोई पूछ पड़ा तब क्या बतलाओगे? हमहू अपन नाम ढूंढे। क्या नाम ढूंढा है? आप हो गए बड़े सेठ, बड़े से सेठ राम मनोहर लोहिया। मंत्री जी छोटे सेठ हो गए, सेठ बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले। तो हमहू अपन बढ़िया नाम ढूंढे। तुम्हारा नाम क्या है? हम अपन नाम मुनीम मिलावट राम घोड़ी वाला। मुनीम मिलावट राम घोड़ी वाला। घोड़ी वाला। अरे वाह ओदू, क्या प्यारा नाम ढूंढ रखा है। अब आओ सेठ जी, चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारी प्रजा का क्या समाचार है। प्रजा को कोई कष्ट और तकलीफ तो नहीं है। गुरु कृपाली ने मुझे बताया कि 20 मील जाने के बाद चंदन का बाग, और चंदन बाग पार करने के बाद महाराज इंद्रेश का 9 महला। मैं चंदन बाग पहुंच गया। चारों तरफ चंदन के वृक्ष मुझे नजर आ रहे, बीचों बीच चंदन बाग में हूँ। अब हमें धीरे धीरे दक्षिण दिशा की तरफ जाना है, ताकि महाराज इंद्रेश तक पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाऊं और उसके बाद हमें वहां नौकरी मिले। चलता हूँ चंदन बाग को पार कर।
अभी नौजवान चंदन बाप हो चुका होगा। अब इसी जगह अपना रूप शेर का धारण करके इस नौजवान से भिड़ जाना चाहिए, ताकि महाराज इंद्रेश इसे देखे और बलवान समझकर इसे सेनापति का ओहदा दे दे। इसी जगह तुरंत अब देरी नहीं करना चाहिए। ओम कमरुक कमच्छा देवी रूप शेर का होश में आओ, नौजवान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाँ हम लोग सेठ हैं, हम लोग सोच है जान पक्का से। मना ही है भैया तेरा ना पक्का से। अरे अच्छे मौके से हम लोग आ गए। चंदन बाग में अचानक ना जाने कहां से शेर आ गया, मुझ पे हमला कर दिया। 2 बार तो मैंने उससे अपनी जान बचाई और तीसरी बार एकाएक मुझे झपट करके गिरा दिया। हम लोग देख रहे थे। आप लोग देख रहे थे। अगर आप लोग ना होते तो पंजे का प्रहार करके मुझे मार डालता। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। एक मेरी कीमती वस्तु शहीद हो गई। उसी शेर से लड़ते समय हमारी एक कीमती वस्तु शहीद हो गई। पता नहीं कहाँ। मिल गई। अरे सेठ जी, अरे ये तो वही पोटली है। ये नौजवान जब शेर से भिड़ा हुआ था तो बार बार गिर जाती थी। हाँ उसको संभालता भी था। जान की ना परवाह करते हुए इसको बार बार न उठाता। हाँ हमारी जान से बढ़कर है। जान से बढ़कर। अरे नौजवान, इस पोटली के अंदर कौन ऐसी अनोखी वस्तु है अपनी जान से ज्यादा की हिफाजत करते थे? हमका लगा तो हीरा जवाहिर हरे यहाँ का। हीरा जवाहिर मोतीलाल नहीं है। अब क्या अनमोल वस्तु, मैं सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ कि आप लोग हैं कौन जो अच्छे मौके पर आकर फायरिंग किसी ने किया था? तभी हमारे सेठ ने किया था। हाँ, अब गोली की आवाज हुई, तभी शेर जख्मी होकर भगा। तो आप लोग कौन है? अच्छा, अरे हम लोग सेठ हैं। आप लोग सेठ हैं? हाँ, अरे हम बड़े सेठ हैं। हमारे छोटे सेठ। नाम क्या है सेठ? हाँ, नाम जरूर बतलाएंगे। हम बड़े सेठ हैं। हमारा नाम है सेठ राम मनोहर लोहिया। हाँ, सेठ राम मनोहर लोहिया। बहुत बड़ा कारखाना हमारे पास है।
अच्छा लोहे की फैक्ट्री है। हाँ फैक्ट्री है। तो आप बहुत बड़े सेठ हैं। हाँ लोहिया। बहुत बड़े। जी लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी, आप और ये आपके छोटे सेठ हैं। हाँ, क्या आपका नाम? हमारा नाम सेठ बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले। बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले। हाँ, देसी दवाओं के विक्रेता, आयुर्वेदिक। अच्छा, देसी दवाओं के थोक विक्रेता है। हाँ। आपके पास भी फैक्ट्री है आयुर्वेदिक दो? अच्छा अच्छा, तो आप दोनों लोग बड़े सेठ राम मनोहर लोहिया जी, छोटे सेठ बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले। मिस्टर आप कौन हैं? हाँ, अरे हम कहाँ कह रहे हैं परे तो। अरे हम भी जान रहे हैं पोजीशन। वाह भाई वाह, तुम्हारी पोजीशन देख के दंग है। का भाई मेरे पोजीशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुमको लेडीज समझे कि जेंट्स समझे, क्या समझे। नहीं एकवा समझा। अरे हम नीचे से गौर कर रहे हैं, अब देखा कि एक पैर में बढ़िया फल है, मोजा चढ़ा हुआ, उसके हवाई चप्पल है, और एक पैर में देखता हूँ कि लेडीज जूती है। अब हम क्या समझे कि दोनों में हो तुमको, कैसे क्या हो। और नीचे देखता हूँ कि लेडीज धोती चमचमा रही है। एमा कारण ये जौन चप्पल जूता वाली बात यह है, एमा कारण हमारे गोड़ छोट बड़ा बा। अब वही मान लिया एक जोड़ी एक मिनट, आपका पैर छोटा बड़ा है? छोट बड़ा बा। तो आप गहने की नींद है क्या? कहते हैं ना कि जौन कहा चाहता समझत नहीं। एक जोड़ी चप्पल खरीदी था तो हमारे दोनों गोड़े में नहीं आवत। तो इसीलिए एक में जूती और एक में चप्पल पहने हो। और का अच्छा अच्छा। एक जोड़ी मेहरारू के जूती खरीद दे था, एक जोड़ी अपना के चप्पल ले लीन। एक चप्पल उनका कतो जाए के बाद अपन एक चप्पल पहन लीन, ओकर एक जूती पहन लीन, चला जाई था। हमने सोचा तुम्हारी औरतियों वैसे ने तो एक वो पहन लेती है तो। नहीं वो ठीक ठाक बात। अच्छा तो ये बताओ, और ये धोती वोती पहने घूम रहे हो? धोती हाँ, धोती पहरे यही बरे यही मेहरियन से बदला ले रहे। धोती पहन के कौन में हरियन से बदला ले रहे हो भैया? बदला ऐसे लेत है आजकल धोती के मेहरियन कीमतें ना जानती। हाँ, वो तो नहीं समझती है। आजकल जब मर्दन के कपड़ा पहन सका थी तो हम उनके नहीं पहन सके। अरे लेडीज मर्दों का कपड़ा कहाँ पहनती है? अरे यार बकलोल है यहाँ का। भाई तो हमको नहीं देखा। 70-80 साल के बुढ़िया देखा ज्यादा दूर नहीं है जगतपुर में। देखा जौन बढ़िया जींस टॉप लहा के चलत है। अच्छा, जो जींस पैंट पहनती है। हाँ तो हम धोती नहीं पहन सकते। अच्छा, तो उन्हीं का बदला तुम ले रहे हो क्यों? अब का कि वो जींस पहने तो तुम धोती पहन के घूमो। बिल्कुल पहरे देखना नहीं कहीं खतरा भी हो जाएगा। नहीं। हमारे बप्पा पहरे रहे खतरा नहीं भाई। एक थी आपका नाम क्या है? हमारे नाम आप हैं कौन? हम इनके दो जने का मनाई है। अब का तुम नहीं समझ पाया, आप तो उसकी सोहदे पर है, क्या है? हम इनके दो जने के मुनीम ही। अच्छा, मुनीम हो आप? हमका दो जने मिल के राखे हम। भैया कि आप दोनों सेठ के मुनीम है और कह रहे हो दोनों जने मिलके राखे हैं। आह पगल घंटिन तू। अरे यार दोनों जने खिया नौकरी करी थे, लेखा पाई। अरे तो भैया इस तरह आप बताओ कि हम दोनों एक के हम कह रहे हो दोनों मिलके राखे हैं, वो चक्कर में पड़ रहा है। अब बस तू वह समझबे कर दे। वही सोच रहे कि जमाना पलट रहा है क्या? नहीं जमाना पलट गए है। यहाँ लंदन के पीछे पड़ा था। अच्छा, तो नाम क्या है आपका मुनीम जी? हमारा नाम वही बड़े सेठ छोटे सेठ बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले। हम दो जने का मुनीम। हमारा नाम है मुनीम मिलावट राम घोड़ी वाला। नाम भी बड़ा प्यारा है, आए। जैसे वैसा नाम। हमारे मौसिया रखे हैं। नाम आज नहीं आया। तो आपके बड़े सेठ मनोहर लाल लोहिया जी, छोटे सेठ बनवारी लाल। हाँ, हाँ। और दोनों छोटे के मुनीम, आपका नाम है मुनीम मिलावट राम घोड़ी। घोड़ी नहीं देखा था ही। अरे यार मुनीम मिलावट राम घोड़ी वाला। भैया लंबा नाम है, वो आला नहीं लगाया, इतना बिगड़ क्यों रहे हो? समझ गया कि आपका नाम है मुनीम मिलावट राम घोड़ा वाला। अब हमारे गुस्सा चढ़त दिया। गुस्सा ये नहीं, आप इसमें कौन सी अनमोल वस्तु है देखना चाहते हैं? हाँ नौजवान, इसमें कौन ऐसी अनमोल वस्तु है देखिए। जो अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत गौर से करते है? देखिए कि मैं अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत क्यों करता था। इसमें क्या है जरा देखिए तो इसके अंदर कौन ऐसी देख लीजिए। अनोखी। फट खोल के दिखा, फटाफट खोल के। सूखी रोटी
के है मुनीम जी, 1 हफ्ते की रोटी। वाह नौजवान, हाँ सेठ जी, इसी रोटी के लिए अभी तुम्हारी जान चली जाती जान की परवाह और इसी रोटी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। क्यों नौजवान? कि सूखी रोटी के टुकड़े के खातिर जवान, सूखी रोटी के टुकड़े। मुसलफी कौन है अक्सर तेरे आ गई, याद आई नहीं। बड़े सेठ जी, आपकी नजर में इस रोटी की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरे लिए सेठ जी, मेरे लिए आप समझें कि इसकी क्या अहमियत है। अरे मेरी नजरों में रोटी से बढ़कर कोई सेठ जी चीज आती और नजर ही नहीं, पेट के वास्ते मैं आया इधर। पेट के वास्ते मैं हूँ आया इधर, जान जाने की मुझको फिक्र है नहीं। मेरी नजर में ये रोटी की कीमत हमारी जान से बढ़कर है, इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत उठा चुके हैं। नौजवान, ये रोटी लेकर जा कहाँ कर रहे हो? मैं कहीं और नहीं, उज्जैन नगर जा रहा हूँ सेठ जी। उज्जैन? हाँ, महाराज इंद्रेश के दरबार जा रहा हूँ। और तुम आकर यहाँ पर रास्ता भटक गए क्यों? भटक गया, शेर हमला कर दिया और मैं महाराज के दरबार जा रहा हूँ सेठ जी। अगर आपको रास्ता मालूम हो तो कृपा करके हमें महाराज तक पहुँचा दीजिए। अरे नौजवान, हम लोग सेठ हैं, गांव गांव जाना हमारा लोगों का काम ही है। अरे महाराज को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप लोग जानते हैं? अरे खूब अच्छी तरह। हमारे साथ चलो, हम महाराज के दरबार में पहुंचा कर ले चलिए सेठ जी, बड़ी कृपा होगी। नौजवान, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ वहाँ, मेरी बात मानो तो हाँ मत जाओ। जिसका नाम तुमने सुना, भूत मक्कार छलिया है। महाराज, हाँ, अरे सेठ जी, मैंने तो सुना कि महाराज इंग्रेज गरीबों के भगवान हैं। भगवान नहीं, वो शैतान है। मत जाओ वहाँ, नहीं इससे बड़ी मुसीबत में वहाँ पड़ जाओगे। एक एक रोटी के लिए तरस जाऊंगा। हाँ, नहीं सेठ जी, मैंने अपने वतन में सुना, लोगों से चर्चा सुना कि महाराज बहुत बड़े दयावान हैं। कोई मुसीबत का मारा अगर वहाँ पहुँच जाता है तो उसकी गरीबी दूर हो जाती अरे है। मैं समझा रहा हूँ, जो भी सुना है तुमने झूठा सुना है। मत जाओ, मैं बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। मानता हूँ सेठ जी, लेकिन अब अपना वतन छोड़कर मैं यहाँ तक आया हूँ, महाराज से मिलूंगा। भले ही हमें इससे और बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं वहाँ तक जरूर चलूंगा। तो कोई बात नहीं, आओ हम मिलवा देते। हाँ, सेठ तुम जी। जानो, तुम्हारा काम जानो। ले चलिए। बहुत खबरिया ना, हमें महाराज तक पहुँचना है। महाराज तक जाके है। बड़े सेठ के बात सुनो। बड़े सेठ तो हमें कहा कि चलिए आपको मैं महाराज तक पहुंचाता हूं, और छोटे सेठ ने कहा कि वहां मत जाओ, धूत मत काट, छलिया बेईमान है। या सार खुदे बेईमान, ये दढ़ियल साला खुदे बेईमान, इसका मतलब जो कह रहा था ये गलत है। सब गलत है। महाराज के बारे में मुझे जो कुछ मैंने सुना वो सत्य है। महाराज के बारे में जान सुने हैं, बिल्कुल सत्य है। बहुत बड़ा दयालु वहाँ। मुनीम जी, हमने सुना है कि अगर मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। यह साला बहुत दोखी है, ये छोटकुआ सेठ जो रहा। बड़ी चक्कर की बात कि आप इनके यहाँ नौकरी कैसे कर लेते हैं? अरे हम इन्हों को बप्पा ही डाट डाट चलत तो हम पात पात चली थी। तनख्वाह बराबर मिल जाती है। तनख्वाह यहाँ का बराबर दे है, तनख्वाह ले के तरीका हमारे यहाँ। अरे हाँ मुनीम भाई हैं आप। जब महीना आवत है 1 तारीख, एक महीने का समय जब बीत जाता है, और काऊ वाला महीना जाना,
जब महीना निचकाय आवत है 2 दिन रह जाते तो कुल से फैक्ट्री वैक्ट्री से जब घूम से आवत ही तो बड़े सेठ तो बिल्कुल सीधा स्वभाव के हैं, लेकिन इनके अंदर एक ऐब है, इनके अंदर एक ऐब है ड्रिंक वाला। छोटे से हाँ शराबी है साला। पोजीशन ही बता रहा है। और शाम की बैठिया तो कहे मुनिम्मा रे, अबो साला हमारा शुद्ध नाम नहीं दी। मुनिम्मा, मुनिम्मा ठीक है मुनिम्मा, मुनिम्मा, कहे मुनिम्मा रे। अब भाई नौकर मनाई हमका जाइन के परे जाई था। हाँ सेठ जी, तुरंत 500 वाली नोट पकड़ावा थी। कहा थी जा ले एक थी मैकडावल के धिया लेके आओ, इंग्लिश दारू है मैकडावल। पहली बार नाम सुन रहा हूँ भैया। तू देख दर्शन न पाए हो गरीब में नहीं, तू कहाँ से देख पाए। जब ले आई थे तो कहे मुनीम तुमहो को पिए के पड़े, तो हम कहे तो ठीक है। इनके में थोड़ा सा गिलास खाली रहा तो नहीं पूरा दारू भर दी था, और अपने में थोड़ा सा पानी नहीं, दारू नहीं पूरा पानी इनका पिया के मस्त कह दी था। तो कुछ देर बाद कहे मुनिम्मा ले हमारे बहन खाता संभार। बहन खाता? अरे बही खाता। बही खाता। और करे बाद जब ले रात गद्दी थमा दी है ले जधर जो हम करे लगे नशा में तो हो जाती। 2 गड्डी हमा, 4 गड्डी हमा, 5-6 गड्डी कछाड़ी में बांध दी था। पता ही नहीं लगा कि कितना रुपया। कैसे पता लागे इन्हों को बप्पा हम क्या बना देते हैं। सब बात छोड़ो, चला तो का हम ले चलिए। महाराज के लगे ले चलो, बहुत दयालु हैं, आए बात सुनी जाए। तो प्रजा का क्या समाचार है? हुजूर, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। आपकी प्रजा हुजूर दूध भात खा रही है। ऐसा होना चाहिए, प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। आओ प्रिय, कहो तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई कष्ट तकलीफ तो नहीं है? भला आपके रहते हुए मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? क्यों नहीं? आओ आसन। नौजवान जो साथ में आया है उसे दरबार में लाया जाए। ले आओ उस नौजवान को। काहे चौकत चलावा। महाराज बैठा है, महारानी बैठी है, महामंत्री जी बैठा है, सिपाही वो वही हम वही। कब बड़वारे खिया का नहीं बेरे दे रहा था। महाराज के चरणों में इस गरीब का प्रणाम स्वीकार हो। और नौजवान, हमारे राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है। नौजवान, मैं इस उज्जैन का सम्राट हूँ, हमारा नाम इंद्रेश है और ये हमारी प्रजा है। और जो हमारे दाहिने हाथ की तरफ खड़े हुए हैं ये हमारे राज दरबार के महामंत्री जी हैं, इनका नाम भवानी सिंह है। आपके दरबार के महामंत्री हैं? हाँ नौजवान। महामंत्री जी को इस गरीब का प्रणाम स्वीकार हो। और नौजवान, जो हमारे दरबार में पहरे पर 2 सिपाही खड़े हैं, इसका नाम मोटू और इसका नाम भोंदू है। ये हमारे दोनों बहुत ही वफादार सिपाही हैं।
हाँ नौजवान। दोनों सिपाहियों को इस गरीब का काम और नौजवान जो हमारे बाएं हाथ की तरफ सिंहासन पर विराजमान है, ये हमारी धर्मपत्नी महारानी पल्लवी जी हैं। आपकी अर्धांगिनी महारानी की है। हाँ नौजवान। महारानी जी के चरणों में इस गरीब का प्रणाम। नौजवान हमारा नाम सुनकर आए हो, ये सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? महाराज, मैं गुजरात प्रांत प्रेमनगर गांव का रहने वाला हूँ। गुजरात प्रांत से चलकर हमारी इस उज्जैन में आए हो? वाह नौजवान। सरताज और कहो शेर दिल क्या है ख्वाहिश तुम्हारी, कहो शेर दिल क्या है ख्वाहिश तुम्हारी, कहो शेर दिल क्या है ख्वाहिश तुम्हारी, न तारीफ करने की हिम्मत हमारी, न तारीफ। मैं हूँ नपत ये रियाया हमारी, मैं हूँ नपत ये रियाया हमारी, नगर सारा मुझे है तुम पे वारी, शहजाद हमारे राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है। प्रेमनगर गुजरात से चलकर आए हो, हमारा नाम सुनकर कहो मुझसे क्या चाहते हो? आप तशरीफ लाए हुजूर। आपने इस गरीब की बहुत बड़ी प्रशंसा किया महाराज। हाँ महाराज जी। महाराज, एक शहंशाह ने एक गरीब की इतनी बड़ी प्रशंसा किया कि मैं उस प्रशंसा को सुनकर कुछ शर्मिंदा हो रहा हूँ। शर्म से मेरा सर झुका जा रहा है कि आज हमारा इस शाही दरबार में कितना स्वागत हुआ। जैसा मैंने आपका नाम सुना था अपने मुल्क में कि भगवान, वहाँ के महाराज गरीबों के भगवान हैं और गरीबों के मसीहा हैं, वैसा ही देखने को मिला। महाराज रही बात कि हमारे दिल में ख्वाहिश क्या है और क्या सोच कर मैं यहाँ आया हूँ, तो आपसे मैं बता रहा हूँ। शाह शर्मिंदा बेहद, शाह शर्मिंदा बेहद, गुलाम आपका शाह शर्मिंदा, शाह शर्मिंदा बेहद, गुलाम आपका, शाह शर्मिंदा बेहद, गुलाम आपका, सुन के आया यहाँ मैं नाम आपका, सुन के आया। मुझे अपनी गुलामी में रख लीजिए, मुझे अपनी गुलामी में रख लीजिए, बेमिसाली हसर पे एहसान आपका, बहुत धन्य समझूंगा महाराज। प्राणनाथ
मुझे ऐसा लगता है कि ये नौजवान बहुत ही गरीब और लाचार आदमी है। और प्राणनाथ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसने कई दिनों से भोजन न किया हो। महारानी जी, एक हफ्ते का समय गुजर गया महारानी जी। एक हफ्ते से भोजन नसीब नहीं हुआ महारानी जी। घबराओ नहीं नौजवान। तुम जिस जगह पे आए हो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। प्राणनाथ, क्या बात है प्रिय? मेरी तो राय ये है कि इस नौजवान को अपने इस राजमहल में इसे नौकरी दे दिया जाए। और महाराज, जो सेना नायक का पद खाली है, इस नौजवान को सेना नायक का पद दे दिया जाए। अरे महाराज, ये सेना नायक का पद संभालेगा। गर्भधन की ठोकरें खाने वाला, टुकड़ों टुकड़ों में तड़पने वाला, ये सेना पद का पद संभालेगा महाराज। मंत्री जी, आखिर इसमें कमी क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई कम है कि तंदुरुस्ती में कमी है कि इसकी सुंदरता में कमी है? क्या कमी है जो ये नौकरी नहीं कर सकता है, सेनापति का पद नहीं संभाल सकता? प्रिय, तुम ठीक कहती हो, लेकिन प्रिय, मर्दों के बीच में औरतों को नहीं बोलना चाहिए। मैं यहाँ का सम्राट हूँ, जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। ठीक है प्राण। बैठ जाओ। शरताज गुजरात प्रांत से चलकर हमारे इस उज्जैन में आए हो और अपने दिल में कुछ ख्वाहिश करके आए हो कि उज्जैन जाऊंगा तो मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। अवश्य मिलेगा, घबराओ नहीं। शरताज, सुनिए मेरी बात कि कहने से पहले है वादा दे दिया, कहने से पहले है कि कहने से पहले है नौकरी दे दिया। शान शौकत से अपनी गुजर कीजिए कि अच्छे मौके से ईश्वर ने भेजा यहाँ कि सेनापति का ये वादा नजर लीजिए। शरताज, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी को देखकर मैं तुम्हें सेनापति का वादा देता हूँ। आज से तुम हमारे उस उज्जैन में सेनापति के पद पर रहोगे और मुझे विश्वास है कि अपनी ईमानदारी और वफादारी के साथ हमारे मुल्क उज्जैन की रक्षा करोगे और हमारे मुल्क में 4 चांद लगाओगे। महाराज, भरे दरबार में तोलो करार कर रहा हूँ और जुबान दे रहा हूँ, भगवान की सौगंध दे रहा हूँ कि सच्चाई ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने फर्ज को अंजाम दूंगा। जब तक आपके मुल्क उज्जैन में रहूंगा, किसी तरह की आफत व मुसीबत मैं नहीं आने दूंगा। भवानी सिंह, सेनापति शरताज को हमारे उज्जैन के सभी रास्ते बतला दो ताकि इन्हें कोई कार्य करने में कठिनाई ना हो। हमारे हुक्म का पालन किया जाए और मुझे महल तक पहुंचाया जाए। दरबारी मोटू, जाओ इस नौजवान को सबसे पहले रसोई भंडार में ले जाओ और इसे इतना बेहतरीन भोजन करवाओ कि जैसे राजमहलों में भोजन बनता है, मैं भोजन करती हूँ, ठीक उसी प्रकार का भोजन इस नौजवान को करवाना। और भोजन के साथ साथ जब इसके थाली में भोजन परोसना जी राजभर, और जब कटोरी में दाल परोसना तो उसी दाल में कम से कम 4 चम्मच घी डाल देना। हाँ,
साले, कभी कड़वा तेल नसीब नहीं हुआ होगा, 4 चम्मच घी खाएगा। तब का बोले लागत है पीछे जी। आप घबराए ना। 4 चम्मच, अगर 3 चम्मच हुआ तो खैर नहीं है तुम्हारी। 3 ना होए, इनका रोज हम दाल में घी खाओ, क्या? दाल में घी खाओ। महारानी जी तो कहा दाल में घी, दाल में घी। अरे यार दाल में घी। अरे नौजवान तुम समझे नहीं, ये उसी दाल में घी, दाल में घी। अब कहा और महारानी जी आप कहा कि यहाँ 4 से 3 ना हो। 5 हो जाएगा चलेगा, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। हम ही भूला करो मनई, हम एक जुगाड़ सोचत है। जुगाड़? बांस के कोठी से एक पोला बांस काट लाओ बांसे की कोट से एक पोला काटेगा और ओके घर का बनाओ। मान ला भूल जा और रहे तो नपना बन जाए। एक घर का घी भरब और इनका पहुड़ाई के इनके ढोड़ब चढ़ के और महक लगा के दे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमको इंसान समझता है कि बैल समझ रहा है। कायरा कि एक ढरका बनवाएंगे, पूरा ढरका घी भरेंगे और किराए की ढोड़ा पर लाद है कि जबरदस्ती चाप के गड़गड़। अरे भैया बबुआ, ये इंसान है कि कोई जानवर है? अगर एक ढरका घी तुमने मुंह से डाल दिया जबरदस्ती, ऊपर से जाएगा बाईपास से सब बाहर हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। सुनो, और भोजन के साथ साथ इनको नहाने के लिए एक बढ़िया सा लाइफ बॉय साबुन दे दो। अरे साले, कभी रेहू नसीब नहीं हुआ होगा, लाइफ बात से नहाएगा। तो का लबर लबर ही करे आ जाते जी। और इनको चेहरे पे लगाने के लिए चेहरे पे लगाने के लिए एक बढ़िया सा फेयर एंड लवली क्रीम दे देना। अरे साले, कभी कड़वा तेल नसीब नहीं होगा, फेयर लवली लगा है, नहीं बोलूंगा। तो का बोले बीच में टपके चलावत। और सुनो, हाँ। इनको आराम करने के लिए एक बढ़िया सा डबल बेड में स्पेंच वाले गद्दे लगे। हाँ उठत बैठत रहा अरे साले, कभी पैदा नसीब नहीं हुआ होगा, डबल बेड पे आराम करेगा। जी जितना मैंने बताया है उतना काम होना चाहिए। आपके कहे अनुसार ज्यादा हो कम ना अगर हो। मेरे कहने के मुताबिक काम नहीं हुआ तो मुझे जानते हो। वो तो हम जानते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है नौजवान घबरा नहीं, तुम्हें इस राजमहल में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। घबराना नहीं। यहाँ पर जिस जगह पे आए हो ना, अब यहाँ पर तुमको आप एक देवी के रूप में महारानी सरताज, तुम्हें सेनापति का पद मुबारक हो। आपकी जुबान से शब्द सुना मैं बहुत खुश हो गया। मेरी इस पद के मिलने से आपको कोई कष्ट तो नहीं है? महान खुशी है। लेकिन सरताज, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? जाते जाते कम से कम एक बार हाथ मिला के जाओ, क्योंकि आज के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हो या ना हो। आपका सोचना बिल्कुल सत्य है। मैं सेना नायक हो गया और हो सकता है बॉर्डर पे कहीं जाऊं, कहीं दुश्मन मार दे, गोली मिल जाऊं। हाँ नहीं मान लिया यही मर गए। अरे इसके लिए क्या खतरा है? नहीं मान लिया हमारे मर गए। नहीं, मंत्री जी तो रियाया में जाते हैं, रियाया में कौन खतरा है? मान कैसे ले? हमारी तो मौत हो सकता है कि भाई दुश्मन चढ़ाई बोल गया और अचानक से गोली लग जाए, खत्म हो जाओ।
और मंत्री जी के लिए कोई खतरा है ही नहीं है। मंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ है, निर्द्वंद है और रियाया में उनका सम्मान बना हुआ है। अच्छा मंत्री जी, मैं जाते जाते आपसे दोस्ती भरा हाथ बढ़ाकर जा रहा हूँ कि हमारी आपकी दोस्ती आज के बराबर कायम रहेगी। मंत्री मटुआ साले का हाथ की हथौड़ा बे। या तो ट्रेलर आए, पिक्चर पूरी परी नहीं है। मोटू ये शैतान आया है गुजरात प्रांत से। जी बाबू। तो समझो मेरा दुश्मन। शायद तुम्हें नहीं मालूम है। तुम जानते हो आज काफी दिनों से महाराज उज्जैन नरेश के राज दरबार में मंत्री का पद संभाल रहा हूं और काफी दिनों से यहाँ का सेना पद का पद खाली है। भाई दूसरी पद उस संभाले पद को भी मैं संभाल रहा हूँ। भाई 2-2 तनख्वाह मिलती है, लेकिन आज साला मेरा दुश्मन बन करके आया है। सरताज चैन सुख से सेना पद का पद नहीं संभाल सकता है, क्योंकि हमारा भी नाम भवानी सिंह है। सही बात है। हाँ भैया उनका जना था बात अंगे भैली का। सही। एक बात बताई, जैसे मान लो तोहका 2 रोटी मिलती है, हाँ, और हम आए 1 रोटी तोहार छीन के हमका मिले लाट, तो तोहका दुख होए ना। बहुत बड़ा दुख हुई, अब इनका सारे बहुत बड़ा दुख हुई। इनके साले के वही समात नहीं ना, दूसरी तनख्वाह पे लड़ रहे।